नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी खराटों के बारे में। खराटे आने के पीछे का कारण क्या है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो? क्योंकि खराटे ना केवल आपके स्लीप में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, बल्कि यह और भी अदर हेल्थ कंडीशन से जुड़ा होता है और बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस का संकेत देता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है ना, तो ही आपको खराटे आते हैं। अगर हम कारणों पे जाए ना, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो खराटे है वह आपके वात दोष और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर इन दोनों दोषों में किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो ही आपको खराटे होते हैं। अगर नाक और गले में कफ जमा हुआ है तो भी खराटे हो सकते हैं। अगर आपको मोटापा है या गले के आसपास फैट जमा है ना, तो भी यह खराटे पैदा कर सकते हैं। और पाचन तंत्र की कमजोरी, यानी कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो भी आपको खराटे आ सकते हैं। या फिर लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो भी खराटे आ सकते हैं। एक मेन कारण ये होता है कि अगर आपका जो नेजल पाथवे है प्रॉपर क्लियर नहीं है, जो आपका पैसेज है ना, तो खराटे जरूर आते हैं। और अगर हम मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपके जो गले की मसल्स है काफी लूज है, टाइट नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी खराटे होती है। क्योंकि एक एज के बाद जो मांसपेशी है वो ढीली पड़ जाती है, इसकी वजह से बुढ़ापे में ज्यादातर खराटे होते हैं। अगर आपको एलर्जी है या साइनस की समस्या है तो भी खराटे हो सकते हैं। और अगर आप सोते समय पीठ के बल नहीं सोते हो, पेट के बल सोते हो, तो भी आपको खराटे हो सकते हैं। तो ये सारे कारण है खराटे आने के। अब जानते हैं इसके उपाय के बारे में। हम अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप पुदीने के पत्ते का भाप लेते हो ना, तो यह खराटों में काफी ज्यादा असरदार होता है। यह आपके नेजल पैथवे को खोल देता है, ताकि आप अच्छे से ब्रेथ को अंदर ले पाओ। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये दूंगी मैं कि अगर आप स्टीम के बाद ना 2 बूंद नाक में घी डालते हो ना, तो यह आपके जो नाक के द्वार को खोल देता है। तो आप सोने से पहले नाक में 2-2 बूंद घी जरूर डालें। और सुबह भी आप 2 टाइम ये चीजें कर सकते हो। अगर घी आपको नहीं डालना है तो आप बादाम रोगन ऑयल भी डाल सकते हो, बशर्ते बिल्कुल प्योर होना चाहिए, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए इन दोनों चीजों में। एक और चीज है, आपके वात और कफ को बैलेंस करने के लिए अदरक, हल्दी, तुलसी और शहद का काढ़ा, अगर आप इन चारों को मिला के इसका पानी आप पीते हो ना, तो आपका दोनों जो दोष है मैंने बताया जिसके कारण से आपको खराटे होते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। और आपके खराटों में काफी ज्यादा असरदार होता है ये। यकीन मानो, आप इसको कुछ दिन जरूर करके देखो। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने कारण बताया है, पाचन तंत्र की कमजोरी, उसको ठीक करने के लिए आप त्रिफला का चूर्ण जरूर लीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो कुछ दिन आप ये जो आयुर्वेदिक टिप्स है ये फॉलो जरूर करिए। अगर हम मॉडर्न साइंस में जाए ना, तो अगर बहुत सीवियर केस है कुछ, तो आप लास्ट में एक ऑप्शन होता है सर्जरी का। पर उसके पहले 2-3 चीजें मैं बता दूं। जो आजकल मार्केट में एंटी स्नोरिंग डिवाइसेस होती है ना, आप उसको जरूर यूज करो। ये काफी अच्छा होता है स्नोरिंग के लिए। आपको काफी राहत मिलता है, क्योंकि एयर पैसेज को खोल देता है, ताकि अच्छे से आप सांस ले पाओ। और स्लीपिंग पोजीशन को चेंज कर दीजिए, इससे काफी राहत मिलेगा खराटों में। तो पीठ के बल सोने की बजाय आप करवट बदल कर सोइए, करवट लेके सोइए। और अगर आप मोटापा कम कर देते हो ना, चाहे वो पेट का ही मोटापा क्यों ना हो, तो खराटों में तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप जरूर करो। और अगर इन सारी चीजों से भी आपको खराटे में आराम नहीं मिल रहा है, काफी सीवियर है, या फिर आपको डीएनएस की प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना यहाँ की जो हड्डी होती है तिरछी रहती है, तो वो एक सॉल्यूशन होता है। इसके लिए बहुत सारी और थेरेपीज होती है, और लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। तो उससे पहले ये सारी चीजें आप फॉलो जरूर करो। तो ये तो रहे खराटे के कुछ ऐसे टिप्स, फॉलो जरूर करिए आप। और आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी खराटे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो ये सारी चीजें फॉलो करें। तो दोस्तों, खराटे को ना हल्के में ना लें, यह आपकी सेहत पे काफी ज्यादा असर डाल सकता है। और अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जरूर करो, क्योंकि खराटे से हमसे ज्यादा ना आपके बाजू वाले को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।